हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में चैप्टर 3 चल रहा है आप व्यू, जिसमें एक्सरसाइज 3.5 चल रहा है, तो जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल देखेंगे। ठीक है, इसके पहले जो भी वीडियो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, जरूर वहां विजिट करके देख लीजिएगा और क्रम से देख लीजिएगा। कई लोग कहते हैं कि सर डेली अपलोड नहीं होता, डेली वीडियो अपलोड होता है, किसी दिन नहीं आ पा रहा, लेकिन डेली मैं कोशिश करता हूं आपको एक वीडियो दूं, 4 से 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व कराता हूं, आप लोग पढ़ते रहें। तो चलते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर आपके पास एक मैट्रिक्स या आव्यूह देके रखा है तो सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस a प्लस डी इंटू ए प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन करना तो है ना, सीखना तो है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करते हैं। ध्यान देना है, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ए इंटू ए, मतलब ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, है ना। तो ए का मान कितना देके रखा है आपके पास, ए वी सी और डी, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा ये हो गया आपके पास ए वी सी डी, क्लियर। तो ये हो गया। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे होता है इसका मल्टीप्लाई, गुणन कैसे होता है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दीजिएगा ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए का ए से होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी का सी से हो जाएगा तो बी सी हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ए का बी से हो जाएगा तो ए बी हो जाएगा, फिर बी का डी से हो जाएगा तो प्लस बी डी हो जाएगा, क्लियर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ए का सी से तो ए सी हो जाएगा, और डी का सी से तो डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सी का बी से तो सी बी हो जाएगा, डी का डी से तो डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका ए स्क्वायर आ चुका है। हमें जो जो फाइंड करना है वो करते चलना, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए, ए प्लस डी इंटू ए। देखिए ए प्लस डी, स्मॉल ए प्लस डी इंटू कैपिटल ए, इसको हमको निकालना है। तो ए प्लस डी है, और अव्यूह में ए का मान कितना है, ए वी सी और डी, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए ए और डी का ए से करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए डी हो जाएगा, देख लीजिए ना, इसका इससे होगा। तो अब इसका इससे करें तो हो जाएगा ए बी और बी डी, ए बी प्लस बी डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका इससे करना है तो ए सी प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी, ठीक है ना। फर्स्ट रो सॉरी से इसका इससे करें तो ए सी हो जाएगा प्लस हो जाएगा डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले हमने इसका इससे किया तो ए स्क्वायर प्लस ए डी हो गया, फिर हमने इसका इससे किया तो ए बी प्लस बी डी हो गया, ठीक है। फिर हमने इससे किया तो ए सी प्लस डी सी। चलिए इसके बाद इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा ए डी, ठीक है ना, ए डी और डी का डी से तो डी स्क्वायर हो गया। ये आपके पास आ चुका है मैट्रिक्स। अब हमको क्या निकालना है, यहां पर देखें ए डी माइनस बी सी इंटू आई। आई क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। आई, अब आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह में क्या होता है, विकर्ण के अवयव 1 1, शेष क्या है, 0 है, शेष क्या है, 0 है, क्लियर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए डी माइनस बी सी का 1 से तो ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, 0 से होगा तो 0 ही रहेगा, इसके बाद 0 से होगा तो 0 ही रहेगा, यहां पर ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, क्लियर। ये भी आपके पास मैट्रिक्स आ चुका है। तो हमने इन तीनों वैल्यूओं को फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर माइनस ये ए डी, ए प्लस डी इंटू ए का मान हमने निकाल लिया है, और ए डी माइनस बी सी इंटू आई का मान हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है। चलिए तो अब आपको रखना है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए प्लस ए डी माइनस बी सी इंटू आई, इस पे रखना है। तो पहले आपको ए स्क्वायर, देखिए इस लाइन पे नहीं आ पाएगा इसलिए मैंने यहां से सोचता हूं, यहां से कर देता हूं। तो आपका है, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी सी है, ठीक है, ऊपर जो आया था आप लोगों ने देखा होगा। इसके बाद है ए बी प्लस वी डी, एक भी थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ए सी प्लस डी सी, ठीक है। इसके बाद सी बी प्लस डी स्क्वायर, ये आपका केवल आया ए स्क्वायर का मान। फिर माइनस है तो माइनस करें, इसकी वैल्यू आपके पास आई थी, देख सकते हैं ये आई थी, ठीक है ना। देखिए ये ए स्क्वायर का मान है और ये आपका है ए प्लस डी इंटू ए का मान है। तो यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं,
मैट्रिक्स के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए डी, ठीक है, ए बी प्लस बी डी, और इसके बाद आपके पास है ए सी प्लस डी सी और ए डी प्लस डी स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद आपका है प्लस है, और इसके बाद इसका मान आया था आपके पास ए डी माइनस बी सी, थोड़ा यहां पर मैनेज करिएगा, और यहां पे है जीरो, यहां पर है जीरो, और ए डी माइनस बी सी ये है। अब तीनों को एक साथ करेंगे, ठीक है ना, तीनों को एक साथ करेंगे। तो चलिए, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और जहां प्लस है तो प्लस लगाएंगे। देखिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी सी है, यहां पर कितना है तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए डी हो जाएगा, माइनस का गुणा होगा, ठीक है ना। इसके बाद फर्स्ट में यहाँ पे कितना प्लस है तो प्लस ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। दूसरे पद में देखें तो यहाँ पर ए बी है प्लस बी डी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस ए बी माइनस बी डी हो जाएगा, और यहाँ पे जीरो है तो प्लस जीरो कर दीजिए। अगले स्टेप पे करें तो यहाँ पर ए सी प्लस डी सी है, माइनस पे करेंगे माइनस ए सी माइनस डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ये जीरो है तो प्लस जीरो कर दीजिए। अगले पद में यहाँ पर देखें कितना है आपके पास, यहाँ पर है आपके पास सी बी है प्लस डी स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ए डी माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ए डी माइनस बी सी, ये मैट्रिक्स के अंदर हो गया। तो यहां पर देखिए ये ए डी था ना, तो ये भी ए डी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए सब के सब कट जाएंगे, ये कट रहा है, यहां पर देखिए इससे कट गया, इससे कट गया, इसके बाद यहां पर भी कट जाएगा पूरा, है ना, और यहां पर भी पूरा कट जाएगा। कुल मिलाकर आपका व्यू आएगा जीरो 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 जीरो, ये आपका हो गया, है ना, शून्य सम आव्यूह। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कोई टफ नहीं है यार, है ना, कोई भी टफ नहीं है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करना सीखें, इजी। पहले हमने ए स्क्वायर का मान हमने निकाला तो ये आ गया था, इसके बाद ए प्लस डी इंटू ए का मान हमने निकाला तो आ गया था, इसके बाद ए डी माइनस बी सी इंटू आई का मान निकाला तो आ गया, और इसके बाद हमने टोटल एक्चुअल में वैल्यू रख दिया। तो हमने देखा सिद्ध क्या करना था, शून्य सम आव्यूह। ओ का मतलब है यहाँ पर शून्य सम आव्यूह, तो हमने प्रूव भी कर दिया कि जीरो जीरो आया तो क्या है, एक शून्य सम आव्यूह है। तो लास्ट में आप इतना लिख सकते हैं, जो आपके पास यहाँ आया तो इसको हम लिख सकते हैं ओ। ओ का मतलब है शून्य सम आव्यूह। क्लियर। तो आज के पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आशा करता हूं कि आपसे बन जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगले टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि दो आपके पास आव्यूह, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक आपके पास आव्यूह है। दोनों आव्यूह में खास बात क्या है कि ये भी आपके पास 3 पंक्ति और 3 कॉलम का आव्यूह है, ये भी 3 पंक्ति और 3 कॉलम का आव्यूह है, ठीक है ना। इसी में हम क्या करेंगे कि पहले ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर -4a का मान निकालेंगे, फिर 5i का मान निकालेंगे। इसके बाद वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हल शुरू करते हैं। ए स्क्वायर निकालते हैं सबसे पहले। क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ए इंटू ए, है ना, मतलब 2 बार ए लेना पड़ेगा। तो चलिए 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये आपके पास एक मैट्रिक्स हो गया। दूसरा मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हो गया। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो एक एक कम एक, 2 का 2 से 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 2 के 2, है ना, फिर 2 एक कम 2, 2 दूना 4। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सेकेंड रो को उठाएंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 एक कम 2, फिर 2 एक कम 2, फिर 2 दूना 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 दूना 4, एक का एक एक कम 1, है ना, फिर 2 दूना 4। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 दूना 4, फिर 1 2 के 2, है ना, और 2 एक कम 2। फिर आपको इसी प्रकार थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, है ना, और फिर आएगा 2 एक कम 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 दूना 4, ठीक है, 2 एक कम 2 और फिर 2 एक कम 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई की 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 1 एक कम 1, ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, लेंदी है लेकिन टफ नहीं है, ध्यान दीजिए।
दीजिएगा। यहां पर यदि ऐड करें तो 4 4 8 1 9 हो गया। इसको ऐड करोगे पूरा तो 8 आएगा, इसके बाद ये 8 आएगा, यहां पर भी 8 आएगा, ऐड करो तो 9 आएगा, ये 8 आएगा। क्लियर? यहां पर भी 8 8 9 ऐड कर दीजिए सबको। तो इस प्रकार से आपके पास ए स्क्वायर का मान आ चुका है। ये केवल ए स्क्वायर का मान आया है। अब हमको निकालना है -4a, ठीक है ना, अर्थात 4a का मान निकालना है। 4a में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे a में। a आपके पास कितना है, 1 2 2 2 1 2 2 2 2, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के अवयव हैं। 4 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, फिर यहाँ पर 4 दूना 8, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 दूना 8, सॉरी यहाँ पे 1 है, 4 दूना 8 और 4 1 कम 4। ठीक है, ये आपके पास आ चुका है 4a का मान। क्लियर स्टूडेंट? अब हमको निकालना है 5i। 5i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर, अब यहाँ पर 3 स्तंभ और 3 पंक्तियों वाला आव्यूह है ना, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। इनमें हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 कम 5, 0 0 0 5 0 और 0 0 5 ये आ चुका है। हमारे पास जो भी फाइंड करना था हमने प्राप्त कर लिया। बस आपको बस इस इक्वेशन पे वैल्यू पुट करनी है और मान निकालनी है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं फटाफट। क्या निकालना है आपको, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 8 8 8 9 8 8 8 9। इसके बाद 4i की वैल्यू कितनी है, 4 8 8 8 4 8 8 8 4। कहाँ से ले रहे हैं भैया, तो आपने 4a का मान निकाला है, ठीक है ना, कोई अपने से नहीं ले रहा, ठीक है ना। माइनस 5i, इसका मान कितना है, 5 0 0 0 5 0 0 0 5 ये हो गया। ठीक है, मैनेज करिएगा, थोड़ा लिखने में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि कैमरा को भी देखना पड़ता है। मोबाइल से बनाता हूँ वीडियो, आप लोगों को सबको पता होता है, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझने की कोशिश करना, ठीक है ना, लिखावट पे नहीं जाना है, आप लोग कोशिश करें थोड़ा समझने की। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ माइनस है, ध्यान रखिएगा, तो आपके पास 9 है, 9 में 4 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, इसके बाद 8 है, 8 में 8 घटाएंगे और 0 घटाएंगे। यहाँ पे 8 है, 8 में 8 घटाएंगे और 0 घटाएंगे। यहाँ पे 8 है, 8 में 8 घटाएंगे और 0 घटाएंगे। यहाँ पे 9 है, 9 में 4 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे। इसके बाद अगले स्टेप पे आपके पास है 8, तो 8 में 8 घटाएंगे और 0 घटाएंगे। कुल मिलाकर यहाँ भी जो है शून्य सम आव्यूह ही प्राप्त होने वाला है। देख लीजिएगा, जैसे 8 है तो 8 में 8 घटाएंगे और ये भी 0 है तो 0 घटाएंगे, फिर 8 है तो 8 में 8 घटाएंगे और 0 घटाएंगे, फिर आपके पास 9 है, 9 में आप 4 घटाएंगे और 5 घटाएंगे। इसको आप ऐड करेंगे तो आपके पास बस कुछ वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मतलब आपके पास एक शून्य सम आव्यूह ही प्राप्त होने वाला है। कुछ भी नहीं है, इजी है ना। तो मैंने इस 3 पंक्ति और 3 आव्यूह वाले जो क्वेश्चन मैंने कोई भी नहीं कराया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस प्रकार क्वेश्चन कराना चाहिए ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके। ठीक है, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। देखिए 3 पंक्ति वाला हो या 2 पंक्ति वाला हो, ठीक है ना, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान निकालना है, टफ कुछ भी नहीं है, आप इजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन देके रखा है, 2 आव्यूह हैं, बीच में आपके पास एक आव्यूह और छिपा है और बोल रहा है कि ये जो आव्यूह देके रखा है और जो बी का मान आएगा, इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर होगा। अब हमें पता ही नहीं है बी का मान है कितना, और बोला है कि फाइंड कीजिए, आव्यूह बी ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें नहीं पता, तो मान के चलते हैं, माना हल कर रहे हैं ना, हल, यहां पर हेडिंग डाल दीजिए हल। माना मान के चलेंगे कि बी आपके पास एक आव्यूह है, इसमें 4 अवयव है, ए वी सी और डी, 4 अवयव हैं। क्लियर है ना, ये हो गया। तब यदि हम रखें वैल्यू तो यहां पर 6 है, 5 है, 5 6 है, और इसके बाद ये हो जाएगा ए वी सी डी हो जाएगा। इसकी कंपेयर करनी है हमको किससे,
11 0 0 11 से। सबसे पहले करते क्या है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 6a धन 5c हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6a धन 5c हो जाएगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा 6b धन 5d हो जाएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा? 5a धन 6c हो जाएगा। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो कितना हो जाएगा? 5v धन 6d यानी 6d हो गया। ये हो गया आपके पास। इसके बाद ये आपके पास है 11 0 0 11। कंपेयर कर देंगे समान आव्यूह की परिभाषा से। समान आव्यूह की परिभाषा से तो ये जो आपका 6a है धन 5c है, ये किसके बराबर होगा? 11 के बराबर होगा। समीकरण 1 हो गया। आपके पास जो 6b है और 5d है, तो ये किसके बराबर? 0 के बराबर। ये समीकरण 2 हो गया। इसके बाद आपके पास है 5a धन 6c, ये किसके बराबर है? ये भी 0 के बराबर। समीकरण 3 हो गया। अगले स्टेप में 5v धन 6d बराबर 11, ये समीकरण 4 हो गया। समीकरण 1 2 3 4 से हमको a b c d का मान निकालना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए a और c जिस पे दिखे उस पे हम क्या करेंगे? विलोपन विधि लगा देंगे। क्या करेंगे? विलोपन विधि लगाएंगे। तो हम कर रहे हैं समीकरण 1 व 3 से। विलोपन विधि आपने पढ़ा होगा। कैसे? कि हम 5 का इसमें गुणा कर दें और 6 का इस पे गुणा करें। तो 5 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 का 30a हो जाएगा ना। 5 25c और 11 5 55। 6 का हम समीकरण 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30a, 6 छायांक 36c और बराबर 0। फिर क्या करते हैं? घटाते हैं ना। ठीक है ना, विलोपन में। तो ये कट जाएगा। आपके पास बचेगा, यहां पर आपके पास है क्या? तो यहां पर है 25 और -36, तो बचेगा -11 इक्वल 55। क्लियर? यदि c का मान निकालना चाहूं तो माइनस पक्षांत 55/11 तो -5 आ गया। c का मान -5 आ गया। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात c बराबर आ गया -5। एक वैल्यू फाइंड हो चुका है। c का मान हम किस में रख दें? c का मान समीकरण 3 में रखते हैं। c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए। कितना वैल्यू प्राप्त होगा? तो समीकरण 3 थोड़ा सा देख लीजिए कितना है। 5a धन 6c। 5a, ठीक है ना, कितना? 5a धन 6 गुणे -5, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 5a बराबर 0 है ना, तो हो जाएगा 5a - 30 बराबर 0। इससे a का मान आप निकाल सकते हैं। a का मान कैसे निकालेंगे? तो 5a बराबर 30, तो a बराबर आ जाएगा 6। 6 पंचे 30 होता है। तो a की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अभी हमको 2 वैल्यू और निकालना है। वो कौन कौन से हैं? b और d। तो कैसे निकालेंगे? अब हमने यहां पर समीकरण 1 और 3 ले लिया है। अब हमको लेना है समीकरण 2 और 4 से। कौन कौन समीकरण? तो चलिए समीकरण 2 और 4 से वही विलोपन विधि करेंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 व 4 से। तो हमने क्या कहा था कि 5 का इस पे मल्टीप्लाई कर दो, 6 का इस पे। तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 का 30v 5 25d इक्वल 0। फिर 6 का करोगे इस पे तो 6 पंचा 30, 30v 6 छायांक 36d और 11 6 का 66 हो गया। क्लियर स्टूडेंट? इतना हो गया। फिर करेंगे, घटाएंगे तो ये घट जाएगा। यहाँ पे आएगा -11d और बराबर 66। तो d बराबर कितना आएगा? -66 11 डिवाइड बाई 11, तो कट जाएगा तो -6 आ गया। तो d का मान हमको प्राप्त हो चुका है -6। ये d का मान आया है। अब d का मान जो हम रख देंगे किसमें? d का मान समीकरण 3 में समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में रखने पर देख लीजिए समीकरण 2 कितना आपके पास है? 6b धन 5d। ठीक है, तो 6b धन 5d, 5 गुणे -6 इक्वल 0।
तो 6d माइनस 30 इक्वल 0, तो 6d इक्वल 30, तो d इक्वल 5 आएगा। आपके पास d का मान भी आ चुका है। अब आपको क्या निकालना था, एक मैट्रिक्स निकालना था जो कि था a v c d के रूप में, यही तो निकालना था। जी हाँ, तो क्या करेंगे, इस पे वैल्यू पुट कर देंगे बस। a का मान आया आपका 6, b का मान -5 और c का मान -5 और d का मान आया 6। तो यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी हैं, समझ रहे हैं, तो आशा करता हूं कि बन जाना चाहिए आपसे। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे और मैं पूरा प्रश्नावली ऑल ओवर एग्जाम्पल से ऐसे क्वेश्चन उठाता हूं जो टफ होगा आपके लिए, तो उनको करा देता हूं, ठीक है ना। तो 20 मिनट हो चुके हैं और आपको 3 क्वेश्चन आज करा पाया। थोड़ा सा लेंदी था इसलिए कम क्वेश्चन हुए, लेकिन आप लोग करते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे और आपका कोर्स सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिए, मैं आपको बार बार कहता हूं, यदि आप क्रम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना। साथ ही डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे आईडी हैं, जिसको जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।